हे एवरीवन, मिस्टर क्रीपी थिंग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो सच में काफी अजीब और पूरी तरह से मिस्ट्री से भरी हुई है। यह कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है जो 1930 में कनाडा के एक रिमोट गांव में घटित हुई थी। सोचिए, एक पूरा ट्राइब एक शाम से दूसरी शाम तक रात के अंधेरे में पूरी तरह से गायब हो जाता है। क्या यह किसी फिल्म का प्लॉट लग रहा है? नहीं, यह बिल्कुल सच है। आज हम बात करेंगे अंकिनी लेक के पास एक छोटी सी एस्किमो ट्राइब के बारे में जो एक दिन 1930 में बस ऐसे ही गायब हो गई थी। ये इंसिडेंट कोई हॉरर मूवी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो अब तक अनसॉल्व्ड है। यहां तक कि इसका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। अगर आपको भी पैरानॉर्मल इवेंट्स, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री और ऐसे अजीब इंसिडेंट्स का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए है। 26 नवंबर 1930 यह दिन कनाडा के लिए कभी न भूलने वाला दिन बन गया। द मीडिया डेली जर्नल, जो एक मशहूर कैनेडियन न्यूज़पेपर था, उसने अपने फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन छापी थी जो पूरे कनाडा में एक शोर मचा गई थी। हेडलाइन थी विलेज ऑफ द डेड। जब लोगों ने यह हेडलाइन देखी तो पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई फिक्शनल स्टोरी होगी, लेकिन जब उन्होंने डिटेल्स में जाकर पढ़ा तो उन्हें समझ में आया कि यह सच है। यह कहानी नॉर्थ कनाडा के एक बहुत ही रिमोट और आइसोलेटेड इलाके की है जहां अंकिनी लेक के आसपास एक छोटी सी एस्किमो ट्राइब बसती थी। इस ट्राइब की टोटल पॉपुलेशन लगभग 150-200 लोगों के बीच थी और उनकी डेली लाइफ काफी कठिन थी। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए फिशिंग करते थे और उनका जीवन पूरी तरह से नेचर के साथ जुड़ा हुआ था। इस इलाके में जिंदगी बहुत चैलेंजिंग थी क्योंकि यह जगह हर तरह से आइसोलेटेड थी और यहाँ कोई भी मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं थी। पर फिर भी यहाँ के ट्राइब्स के लोग अपनी सिंपल लाइफ को अपने ट्रेडिशंस और बिलीफ्स के साथ जीते थे। अंकिनी लेक का इलाका अपने एक्सट्रीम वेदर के लिए भी जाना जाता था। नॉर्थ कनाडा का क्लाइमेट इतना हार्श और एक्सट्रीम है कि यहाँ जिंदगी गुजारना किसी भी सर्वाइवल चैलेंज से कम नहीं था। बहुत ठंड, ज्यादा बारिश और कभी कभी स्नोफॉल, सब कुछ लोगों को फेस करना पड़ता था। पर ये ट्राइब के लोग इन सब चीजों को अपने जीवन का एक हिस्सा समझकर जीते थे। लेकिन 1930 में एक ऐसी घटना घटी जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लीबेल, एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंच हंटर जो अक्सर नॉर्थ कनाडा के रिमोट एरिया में शिकार करने जाता था, इस इलाके में आया। लीबेल ने अपनी पुरानी हंटिंग ट्रिप्स में कई बार यह एरिया एक्सप्लोर किया था, लेकिन इस बार जब वो यहाँ आया उसने कुछ अजीब महसूस किया। लीबेल को पता था कि यह ट्राइब अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है और इसीलिए उसने सोचा कि वह रात यहाँ रुकेगा। उस रात को अपना सामान पैक करते हुए वह एस्किमो ट्राइब के पास गया। यह रात काफी रोशन थी क्योंकि पूरी लेक पर एक हल्का सा मूनलाइट था, लेकिन इसके बावजूद पूरी बस्ती में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लीबेल ने सोचा कि शायद सब लोग सो रहे होंगे या फिर कहीं बाहर चले गए होंगे, लेकिन जैसे ही वह बस्ती के आसपास पहुंचा उसका दिल तेज धड़कने लगा। बस्ती के आसपास का माहौल काफी अजीब और हॉन्टेड लग रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसने देखा कि हर एक घर से एक भी आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर वह थोड़ा घबराया। अब लीबेल ने अपना सफर कंटिन्यू किया और बस्ती के अंदर जाना शुरू किया। जहां एक वक्त तक हर घर एक पीसफुल और नॉर्मल लगता था, वहां अब सब कुछ बिल्कुल उलट हो गया। हर एक घर का दरवाजा बंद था और अंदर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस्ती रात के अंधेरे में गायब हो गई हो। यह सब देखकर लीबेल की हर एक सांस रुक गई थी। उसने अंदर जाकर देखा, पर हर एक घर की दीवारें बिल्कुल खाली थीं। न कोई था, न कोई आवाज, बस एक अजीब सी चुप्पी हुई खामोशी थी। जब लीबेल ने यह सब देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसने सोचा कि शायद कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो, लेकिन इस चीज की कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसके दिमाग में नहीं आ रही थी। उसने पूरी बस्ती का चक्कर लगाया, लेकिन कोई भी जीवित इंसान नहीं दिखाई दिया। हर एक चीज पुरानी थी, जैसे कोई पुरानी कहानी। और फिर जैसे वह वहां से जाने लगा उसने एक और अजीब चीज देखी। बस्ती के आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ समय के साथ ही
गायब हो गया हो। जब लीबेल बस्ती के अंदर गया तो उसने देखा कि हर घर पूरी तरह से खाली था, जैसे सब कुछ अचानक छोड़ दिया हो। पर एक बात थी जो उसे और भी ज्यादा हैरान कर रही। कुछ घरों से हल्का धुआं उठ रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी खाना बनाया हो। लीबेल ने सोचा शायद लोग वापस आएंगे, पर जब वह घरों के अंदर गया तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। हर चीज वैसे की वैसे थी जैसे लोग बस कुछ वक्त पहले यहां से निकल गए हों, लेकिन बिना किसी इंटेंशन के, जैसे कुछ समझकर और बिना किसी वजह के सब कुछ छोड़ दिया हो। लिबेल को यह सब इतना अजीब लगा कि उसने तय किया कि हर एक घर की पूरी तलाश करेगा। उसने देखा कि कुछ घरों में खाना बनाने के बर्तन थे, जैसे किसी ने खाना बनाकर रख दिया हो, लेकिन वह खाना अब जल चुका था, थोड़ा सा जला हुआ और पुराना। इस हॉरिफाइंग सीन को देखकर लिबेल का दिल घबराया, लेकिन एक और चीज ने उसकी परेशानी और बढ़ा दी। बस्तियों के कुत्ते जो अक्सर उनके साथ रहते थे और उनका एक हिस्सा थे, वो भी कहीं नहीं दिखाई दिए। उनके गले में रस्सी थी, जैसे उन्हें छोड़ दिया गया हो। और कुछ कुत्ते भूख से मर चुके थे, लेकिन उनके आसपास खाना भी रखा गया था, जैसे किसी ने उन्हें खाना देने की कोशिश की हो, लेकिन उन्हें खाने वाला कोई इंसान वहां नहीं था। यह सब देखकर लिबेल का मन और भी ज्यादा घबराया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि लिबेल ने वहां एक नई खुदी हुई ग्रेव देखी। यह ग्रेव इतनी नई थी कि अंदर थोड़ी सी मिट्टी भी थोड़ी सी छड़ी हुई थी। इस ग्रेव को देखकर लिबेल का मन धड़कने लगा, जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया हो। उसने सोचा यह सब क्या था? यह सब बस्ती के लोगों की कोई पुरानी रिचुअल का हिस्सा है या फिर कुछ और? लिबेल को लगा कि यह सब कुछ एक पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन उसका मन था कि वह अब इस राज को समझ सके। जब लिबेल को लग गया कि यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है, तो उसने पुलिस को टेलीग्राम के जरिए सूचित किया। पुलिस को यह बात सुनकर भी ऐसा लगा कि यह एक बड़ा केस हो सकता है। जब पुलिस बस्ती में पहुंची तो उन्होंने वही सब देखा जो लिबेल ने बताया था। हर चीज पुरानी थी, घर बिल्कुल खाली थे और हर जगह एक डरनाक खामोशी थी। पुलिस को लगा कि यहां किसी ने बस्ती के लोगों पर हमला किया होगा, लेकिन जब उन्होंने बस्ती में खून या मारधाड़ के कोई निशान ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। यह बात उनके लिए और भी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह की फिजिकल स्ट्रगल का कोई ट्रेस नहीं देखा। उन्होंने सोचा क्या यहां कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी? यह सब देखकर पुलिस को समझ में आया कि यह सिर्फ एक सादा केस नहीं था, बल्कि कुछ गहरा और बहुत ही अजीब था। बस्तियों के लोग कहीं ना कहीं एक दिन अचानक से गायब हो गए और उनके बिना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई। पुलिस ने जब बस्ती की तलाश लेने का फैसला किया तो उन्होंने सबसे पहले उस जगह को धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू किया। बस्ती के आसपास पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस बर्फ पर किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे। यह बिल्कुल अजीब था, क्योंकि इस हार्श क्लाइमेट में जहां बर्फ की परत हर चीज को छुपाए रखती थी, हर किसी को अपने रास्ते पर चलने से पैरों के निशान छोड़ने ही पड़ते थे। लेकिन यहां कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने और गहराई से तलाश की तो सिर्फ एक शख्स के पैरों के निशान नजर आए, और वो भी लिबेल के अपने पैरों के एक थे, जो उसने बस्ती के अंदर जाते वक्त छोड़े थे। यह बात साबित करती थी कि बस्ती के लोग यहां नहीं आए थे और ना ही वह यहां से कहीं गए थे। अगर बस्ती के लोग कहीं और जा रहे होते तो उनके पैरों के निशान बर्फ पर होते, पर ऐसा कुछ नहीं था। इससे यह साबित होता था कि बस्ती का हर एक शख्स अचानक और बेवजह यहां से गायब हो गया था। जब पुलिस ने अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई तो उन्हें यह पता चला कि बस्ती के लोग लिबेल के यहां आने से कुछ दिन पहले ही गायब हो गए थे। और सबसे मिस्टीरियस बात यह थी कि यहां कोई ऐसा फिजिकल या लॉजिकल निशान नहीं मिल पाया जो इस गायब होने के पीछे का रीजन समझा सके। उन्हें किसी भी तरह का खून, मारधाड़ या जंग का कोई निशान नहीं मिला। अगर किसी ने बस्ती वालों को मार दिया होता तो कम से कम घरों में कुछ तो बिखरा होता, कुछ तो चीजें गिरती या टूटती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सब चीजें पुलिस के लिए काफी कंफ्यूजिंग थीं और उन्हें हर नई खोज के साथ लगा जैसे यह केस और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा हो। उन्होंने हर घर की तलाश ली, लेकिन हर जगह एक ही चीज थी, खाली घरें, घरेलू सामान जो बिना किसी के हाथ लगाए था। यह सब उनके लिए एक अजीब और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, जहां हर एक जवाब और ज्यादा सवालों को जन्म दे रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर बस्ती के लोग छुपकर कहीं गायब हुए होते
तो बर्फ पर उनके निशान जरूर होते, लेकिन यह साबित हो गया था कि यहाँ कुछ ऐसा हो चुका था जो समझ से परे था। क्या यह एक नेचुरल डिजास्टर का काम था? क्या बस्ती वालों को किसी ने मार दिया था? जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी तो हर एक एंगल से यह केस और भी मिस्ट्रीज हो गया। हर एक एविडेंस और हर एक फैक्ट ने किसी और नई पहेली को जन्म दिया। इसलिए यह केस अनसॉल्व्ड ही रह गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस कमेंट में जरूर शेयर करें। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। और अगर आपको हमारी यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डर से दूर रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।